स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील जटैन। आज हम बीए फर्स्ट के सेकंड सेम के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी 4 यूनिट है। 4 यूनिट में से जो पहली 3 यूनिट है उसमें हमारे ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं और जो 4th यूनिट है उसमें हमारा एक मैप का क्वेश्चन आता है। लेकिन जो पहली 3 यूनिट के अंदर जितने चैप्टर आ जाते हैं उन्हीं चैप्टरों में से हमारा मैप का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस का ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो आता है। टोटल हमारा 80 नंबर का पेपर आता है जिसमें 20 नंबर की असेसमेंट रहती है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पर, हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन व विजय व उसकी प्रशासन व्यवस्था पर विस्तार से लिखें। हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन, विजय व उसकी प्रशासन व्यवस्था पर विस्तार से लिखें। ये देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बनता है हर्षवर्धन की प्रारंभिक जीवन के बारे में आप बताएंगे जो उसकी भूमिका हो जाएगी। उसके अलावा हर्षवर्धन ने कहां-कहां पर कौन-कौन सी विजय हासिल की है उसके बारे में। उसके अलावा हर्षवर्धन की प्रशासन व्यवस्था के ऊपर विस्तार से लिखिए। हर्षवर्धन की जो प्रशासन व्यवस्था है, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था है, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था है, स्थानीय प्रशासन व्यवस्था है, उसके ऊपर। एक बात और मैं क्लास के अंदर भी पहले आपको बताया था, आज भी रिपीट करना चाहूंगा। इस सेमेस्टर के अंदर प्रशासन व्यवस्था का क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर प्रशासन व्यवस्था से रिलेटेड कंफर्म आएगा, चाहे वो हर्षवर्धन से आए या फिर वो सेकंड यूनिट से आए या फिर कह सकते हैं फर्स्ट यूनिट में चोलों से आए, कहीं से भी आए, एक क्वेश्चन आपका प्रशासन व्यवस्था से आएगा। और जो हमारा पहला चैप्टर है हर्षवर्धन का वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन व विजय ये भी पूछा जा सकता है। हर्षवर्धन की प्रशासन व्यवस्था क्या है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है ह्यून-सांग के यात्रा वृत्तांत पर विस्तार से लिखे। ह्यून-सांग ने जो भारत के अंदर यात्रा की थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, सीयू की नामक की पुस्तक की रचना उन्होंने की थी। हर्षवर्धन के राज्यकाल में कह सकते हैं वो रहा था। उन्होंने हर्षवर्धन के राजनीतिक जीवन पर, सामाजिक जीवन के ऊपर कह सकते हैं प्रकाश डाला है। ये क्वेश्चन लगभग कह सकते हैं उससे मिलता जुलता है जो हमने हर्षवर्धन के चरित्र एवं उसकी सफलताओं के ऊपर प्रकाश डालना है, उसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन ये ह्यून-सांग के यात्रा वृत्तांत पर विस्तार लिखें। यानी पहले 2 क्वेश्चन आपके पहले लेसन से ही है, हर्षवर्धन से रिलेटेड है, चाहे हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन और उसकी विजय से क्वेश्चन आए या फिर हर्षवर्धन की प्रशासन व्यवस्था आए या फिर हर्षवर्धन के चरित्र एवं सफलता। एक ही बात है, ह्यून-सांग के यात्रा वृत्तांत पर विस्तार से लिखे। यहां से एक क्वेश्चन पहली यूनिट के अंदर एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है चोल प्रशासन व्यवस्था वह उसके सामंतवाद के विकास पर प्रकाश डाले। यानी यहां पर भी एक प्रशासन व्यवस्था का क्वेश्चन आ गया। यानी पहली यूनिट में प्रशासन व्यवस्था देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के नाम से प्रशासन व्यवस्था आ सकती है या फिर चोलों की प्रशासन व्यवस्था आ सकती है। चोलों के सामंतवाद के विकास के ऊपर प्रकाश भी डालना आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूर्व मध्यकालीन 750 से लेकर 1206 में जो राजपूत थे उनके सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के ऊपर प्रकाश डालना है। यानी 750 से 1206 के बीच में जो राजपूतों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा था, उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा है, उनके ऊपर हमें प्रकाश डालना है। तो ये आपके पहली यूनिट के अंदर कह सकते हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला लेसन आपका जो हर्षवर्धन का है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। इसके अलावा कह सकते हैं आप प्रशासन व्यवस्था सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी सेकंड यूनिट में भी आपको ऑप्शन में प्रशासन व्यवस्था का क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये हमारी पहली यूनिट है। उसके अलावा हम दूसरी यूनिट के अंदर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हर्षवर्धन का जो टॉपिक है और जो प्रशासन व्यवस्था का जो टॉपिक है उनको आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। सेकंड यूनिट सेकंड यूनिट में स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन बनता है महमूद गजनी व महमूद गोरी के आक्रमण के बारे में विस्तार से लिखे। बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये आपका चैप्टर है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस बार के एग्जाम के हिसाब से महमूद गजनी के आक्रमण।
स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से तैयार करना है, यानी महमूद गजनी और महमूद गोरी के आक्रमण बड़े ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही के आक्रमण, चाहे महमूद गजनी या महमूद गोरी के आक्रमण, लगभग यहां से क्वेश्चन सेकंड यूनिट में आता है। तो इस बार जो संभावना ज्यादा बन पा रही है वो बन पा रही है महमूद गजनी के आक्रमण। ये नहीं है कि महमूद गोरी के आक्रमण नहीं आ सकते, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन आ जाए। तो इन दोनों ही आक्रमणों को आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए सेकंड यूनिट के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड यूनिट के अंदर क्वेश्चन बनता है, सेकंड क्वेश्चन है बलबन की लौह और रक्त की नीति, प्रधानमंत्री और शासक के रूप में उनकी सफलताएं। यानी बलबन की लौह और रक्त की नीति का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बलबन की जो विजय थी, एक तो जब वो प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने जो जो विजय हासिल की थी, उसके बाद वो सुल्तान बन गया था यानी शासक बन गया था, उसके पश्चात उन्होंने कौन कौन सी विजय हासिल की थी। हो सकता है एग्जामिनर दोनों को ही पूछ ले, हो सकता है एक विजय पूछ ले प्रधानमंत्री के रूप में या फिर शासक के रूप में। ये दोनों ही विजय लगभग कह सकते हैं मिलती जुलती है, वही विजय है ऑलमोस्ट कह सकते हैं। जब बलबन प्रधानमंत्री था, जिन क्षेत्रों का दमन किया था उन्हीं क्षेत्रों ने दोबारा से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। फिर शासक बनने के पश्चात बलबन ने उन क्षेत्रों का दोबारा से दमन किया था और वहां पर कह सकते हैं उन्होंने जो नीति अपनाई थी उनकी लौह रक्त की नीति थी, यानी काफी कत्लेआम उन्होंने मचाया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक की काल्पनिक योजनाओं का वर्णन कीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद बिन तुगलक की जो काल्पनिक योजनाएं थी, महमूद बिन तुगलक ने पहले अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था, दिल्ली से दौलताबाद कह सकते हैं उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। उसके बाद कह सकते हैं उन्होंने जो साकेतिक मुद्रा है उसका प्रचलन किया था, दोआब का जो क्षेत्र है उसमें कर में वृद्धि की थी। इसके अलावा खुरासान और कराचिल का जो क्षेत्र है वहां पर उन्होंने आक्रमण किया था। तो ये जो महमूद बिन तुगलक ने जो योजनाएं बनाई थी, जो उनकी काल्पनिक योजनाएं थी, लगभग ऑलमोस्ट उनकी योजनाएं हैं विफल हो गई थी, उनके ऊपर आपका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट कह सकते हैं सेकंड यूनिट से आपका क्वेश्चन बनता है फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान बनने के पश्चात कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे, उसके ऊपर आपका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है। इसको भी आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन सेकंड यूनिट से होगा आपका दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण पर विस्तार से लिखिए। भाई दिल्ली सल्तनत का पतन किस कारणों से हुआ था, क्या वजह रही थी, क्या कारण थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर कह सकते हैं हमने क्लास के अंदर पढ़ा था 5 वंश थे। पहला वंश कह सकते हैं आपका जिसे गुलाम वंश भी कह सकते हैं, दास वंश भी कह सकते हैं, मामलुक वंश भी कह सकते हैं। उसके पश्चात कह सकते हैं खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोधी वंश आया। लगभग कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और 1526 तक का इनका कार्यकाल था। तो दिल्ली सल्तनत का जो पतन हुआ था उसके क्या कारण है, उसके ऊपर आपका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है। तो लगभग हमारे सेकंड यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं। महमूद गजनी और महमूद गोरी के आक्रमण, अगर इनको देखा जाए 2 क्वेश्चन ये अलग अलग से हैं। महमूद गजनी के जो भारत के ऊपर कह सकते हैं उन्होंने 17 बार आक्रमण किया था, उनके बारे में हमें दर्शाना है। महमूद गोरी ने जो आक्रमण किए थे, जिनमें प्रमुख आक्रमण त्राइन की पहली लड़ाई, त्राइन की दूसरी लड़ाई थी, बलबन की लौह और रक्त की नीति के ऊपर कह सकते हैं आपको क्वेश्चन लिखना है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक की जो काल्पनिक योजनाएं थी, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के जो प्रशासनिक सुधार थे उनको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है, कौन कौन से सुधार उन्होंने किए थे। और अंतिम क्वेश्चन सेकंड यूनिट से होगा आपका दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण के ऊपर विस्तार से लिखिए। तो ये क्वेश्चन है जो आपके सेकंड यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। उसके बाद हम कह सकते हैं आपकी थर्ड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में करेंगे। स्टूडेंट यूनिट थर्ड के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन बनता है आपका भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन पर विस्तार से लिखें। ये भी देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के ऊपर और सूफी आंदोलन के ऊपर। अगर इन दोनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए इस बार के एग्जाम के हिसाब से जो सूफी आंदोलन का क्वेश्चन बनता है वो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन ये नहीं है कि भक्ति आंदोलन का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों ही क्वेश्चन को थर्ड यूनिट में आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है।
ऑलमोस्ट कह सकते हैं भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों के ऊपर वर्क करेंगे, इनको अच्छे ढंग से तैयार करेंगे, लेकिन सूफी आंदोलन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कह सकते हैं मेहनत करेंगे। दोनों ही बड़े इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन पर विस्तार से लिखें। सेकंड क्वेश्चन थर्ड यूनिट में बनता है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था पर वर्णन कीजिए। देखिए हमने पहली यूनिट के अंदर भी प्रशासन व्यवस्था के 2 क्वेश्चन किए थे। हर्षवर्धन की प्रशासन व्यवस्था का क्वेश्चन था, इसके अलावा चोलों की प्रशासन व्यवस्था था। अब तीसरी यूनिट में भी एक क्वेश्चन और आ जाता है प्रशासन व्यवस्था से रिलेटेड, वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर कह सकते हैं भाई 5 वंश हुए हैं, उन 5 वंश के सुल्तानों की प्रशासन व्यवस्था कैसी रही है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस सेमेस्टर के अंदर प्रशासन व्यवस्था से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन आ जाए, हो पहली यूनिट में भी आ जाए और कह सकते हैं थर्ड यूनिट में भी आ जाए। तो इस सेमेस्टर में आप प्रशासन व्यवस्था के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रशासन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बनता है, दिल्ली सल्तनत के आर्थिक व तकनीकी विकास का वर्णन कीजिए। यानी दिल्ली सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, दिल्ली सल्तनत का तकनीकी विकास कैसा था, उसके ऊपर हमें प्रकाश डालना है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। अगर देखा जाए तो 4 है, अलग अलग क्वेश्चन के रूप में लिखा जाए तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ये 2 क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था का ये देखा जाए तो तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत की आर्थिक और तकनीकी विकास के ऊपर। तो ये हमारे पूरे सिलेबस के अंदर जो हमारे 3 ऐसे टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं। पहली यूनिट में जो हमने किया, सेकंड यूनिट में किया, थर्ड यूनिट के अंदर किया, फोर्थ यूनिट के अंदर हमसे जो पूछा जाता है वो इन सभी लेसनों में से जो पहली 3 यूनिट के अंदर जितने लेसन थे उनमें से ही कह सकते हैं मैप का क्वेश्चन निकाला गया है। तो फोर्थ यूनिट के अंदर हमें मैप कौन कौन से मैप है वो करने हैं। उन मैपों को भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाना है, उनके केंद्र भारत के मानचित्र के ऊपर हम दर्शाएंगे। फोर्थ यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स है आता है हमारा मैप वर्क। यानी फोर्थ यूनिट के अंदर हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैप से संबंधित होगा। हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 5 मैप है। पहला मैप है यहाँ पर हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का विस्तार, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का विस्तार, फोर्थ मैप बनेगा विजयनगर साम्राज्य का विस्तार, फिफ्थ मैप बनेगा दिल्ली सल्तनत के अधीन जो नगर थे वो केंद्र हमें दर्शाने हैं। लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट के हिसाब से हमने यहाँ पर 3 मैप इंपोर्टेंट दर्शाए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट दर्शाए हैं। इन तीनों मैप को अच्छे ढंग से करना है। लगभग संभावना है इन तीनों मैप में से एक मैप आपको एग्जाम के अंदर कंफर्म मिलेगा। पहला मैप है हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार। यानी पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर्षवर्धन वाला है। हमने हर्षवर्धन के साम्राज्य का विस्तार यानी पहली यूनिट के अंदर पहला क्वेश्चन किया था हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन और उसकी विजय। जो उसने विजय हासिल की थी उन विजय को, उन स्थानों को, उन केंद्रों को भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाना है और कहां-कहां पर उनका साम्राज्य फैला हुआ था, उनके साम्राज्य को भारत के मानचित्र पर उसकी बाउंड्री है वो भी बनानी है कि भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाइए कि हर्षवर्धन का साम्राज्य कहां-कहां तक फैला हुआ था। इसकी वीडियो हम आगे डालेंगे, जो मैप की वीडियो है किस तरीके से कह सकते हैं भारत के मानचित्र के ऊपर हर्षवर्धन के साम्राज्य को दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैप का क्वेश्चन बनता है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का विस्तार। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में कह सकते हैं उनका साम्राज्य भारत के अंदर कहां तक फैला हुआ था। यानी भारत के मानचित्र के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य हमें दर्शाना है। तीसरा मैप यहां पर बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का विस्तार। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो इसका साम्राज्य है वो भारत में कहां-कहां तक फैला हुआ था। इन तीनों मैप को कह सकते हैं भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाना है कि कहां-कहां पर इनका साम्राज्य भारत के अंदर फैला हुआ था, उसकी बाउंड्री हमें बनानी है भारत के मानचित्र पे। यहां तक कह सकते हैं हर्षवर्धन का साम्राज्य था, इस क्षेत्र तक कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था, यहां तक कह सकते हैं महमूद बिन तुगलक का साम्राज्य था
टोटल हमारे इस सेमेस्टर के अंदर 5 मैप है विजयनगर साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के अधीन के अंदर। लेकिन अगर ये पहले 3 मैप को हम अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर पूरी संभावना है इन तीनों में से एक मैप आपको एग्जाम के अंदर कंफर्म मिलेगा। नेक्स्ट आगे हम वीडियो बनाएंगे स्टूडेंट्स, जो हमारी मैप की वीडियो है कह सकते हैं हमने लॉकडाउन होने से पहले जो हमारा सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमारा जो मैप वर्क है वो रहता है। मैप वर्क की वीडियो है वो हम डालेंगे, उनको आप घर पे बैठ के जो आपके पास भारत का मानचित्र होना चाहिए, घर पे बैठ के आप उनको केंद्रों को फिल करेंगे, वो बाउंड्री है वो बनाएंगे। और उसके बाद कह सकते हैं जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट करवाए हैं उन क्वेश्चनों के ऊपर आप मेहनत कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।